हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। और एक बार फिर हम बहुत ही बड़ी न्यूज़ लेके आ गए हैं। वो आपके लेटेस्ट जो अपकमिंग वैकेंसी आने वाली है उसके तरफ से एक बड़ी बहुत ही बड़ी न्यूज़ आया है ईएसआईसी की तरफ से। ईएसआईसी जो कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो ऑल ओवर इंडिया में इनका हॉस्पिटल है, ये जो है अपना वैकेंसी अलग से निकालने का जो बोला गया था उसका जो है आज मैन पावर जितना भी लगेगा उसको ऑल ओवर इंडिया में उसका सेंक्शन कर दिया गया है। उसका नोटिस निकाल दिया गया है कि कितना पे कहाँ पे कितना पोस्ट निकलेगा, टोटल पोस्ट किसका कितना रहेगा, ये जो है एक्चुअली कितना लगेगा वो सारा चीज़ बता दिया गया है। तो चलिए हम देखते हैं इस नोटिस के माध्यम से, क्योंकि इसके वेबसाइट हम ये भी बता देंगे आपको लास्ट में कि कहाँ से जाकर आप भी देख सकते हैं इस नोटिस को, नोटिफिकेशन को, सारा चीज़ हम बताने वाले हैं। चलिए देखते हैं। ये जो है आपका इसका नोटिस फाइल नंबर भी है, ठीक है, जो निकाला है, ये नोटिस दिया है, नोटिफिकेशन दिया है। देखिए यहाँ पे लिखा टू द डीन ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मारगांव गोवा। यहाँ पर दे दिया गया सब सेंक्शन ऑफ मैन पावर ऑफ फॉर ईएसआईसी HNMC मारगांव एज पर ईएसआईसी HR नॉर्म्स 2023 एंड NMC रिक्वायरमेंट जो है दे दिया गया है रजिस्टर। यहाँ पर दिया देखिए मैडम, यस सर, I am directed to convey the approval of the Director General ESIC for the sanction of manpower 200 commissioned beds for inpatient care under various board specialty and super specialty service for ICU beds as per the details below। इस सारा चीज़ दिया गया है, ठीक है। जैसे फर्स्ट में दिया गया है फॉर बोर्ड स्पेशलिटी डिपार्टमेंट टीचिंग फैकल्टीज, that means professor, associate professor and assistant HR professor, medical officer, senior resident, junior resident and tutor demonstrator। ये सारा चीज़ ये जो है कहाँ पे टेबल 1 फॉर बोर्ड स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स के लिए है ये सब चीज़, ठीक है। इसके बाद जो है आपका टेबल 2 में है अदर स्टाफ, दैट मीन्स ICU, NICU, PICU। उसमें क्या कराने वाला है आपका OT असिस्टेंट, OT टेक्नीशियन, सीनियर OT टेक्नीशियन, ठीक है। टेबल 3 में है एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल, दैट मीन्स जितने पैरामेडिकल के पोस्टें थे, लैब टेक्नीशियन, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर टेक्नीशियन, ये सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है। देखते हैं हम लोग कौन कौन से पोस्टें हैं। तो सबसे पहला दिया गया OT असिस्टेंट, OT टेक्नीशियन, सीनियर OT टेक्नीशियन, प्लास्टर असिस्टेंट, प्लास्टर टेक्नीशियन, ड्रेसर, CSSD, सीनियर CSR टेक्नीशियन, ECG टेक्नीशियन। इसके बाद जो है दिया गया यहाँ पे कितना पोस्ट है, सामने भी दिया गया है सीनियर ECG टेक्नीशियन, इसके जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट 23। इसके बाद दिया है ऊपर में लिखा है पावर 2 में दिया है, शायद इसका जो है वैकेंसी बढ़ सकता है, ठीक है। इसके बाद मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, लैब टेक्नीशियन, इसका भी टोटल यहाँ पर 10 लिखा है, इसका भी बढ़ सकता है। इसका टेक्निकल ऑफिसर का एक ही पोस्ट रहने वाला है, ठीक है। कहाँ पर भी कितना वैकेंसी रहने वाला ये चीज़ नहीं दिया गया। ये टेक्निकल ऑफिसर का एक पोस्ट है, MLT सीनियर टेक्निकल लैब असिस्टेंट, या उसके नाम से भी निकाल सकते हैं। इसके जूनियर रेडियोग्राफर, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट रेडियोलॉजी, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो इतने सारे पोस्ट निकलने वाले हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी लैब असिस्टेंट, डाइटिशियन, क्लिनिशियन, फार्मासिस्ट, ठीक है। ये सारे के सारे पोस्ट, इतने सारे पोस्ट निकलेंगे अब, ठीक है। इसके बाद जो है आपका
और टेबल, अलग टेबल में क्या दिया गया है देखते हैं। नेक्स्ट टेबल है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का है, जिसमें कि डीन, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, मेडिकल ऑफिसर, जॉइंट डायरेक्टर, ये सब पोस्टें हैं। इसके बाद दिया गया है 5 में एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ पे पोस्टें हैं, ठीक है। जैसे ऑफिस सुपरिटेंडेंट है, असिस्टेंट है, एलडीसी है, यूडीसी है, एक सारे के सारे बताया गया है कितना क्या पोस्ट रहने वाले। इसके बाद है टेबल 6 में इंजीनियरिंग डिवीज़न का है, जिसमें कि 2 तरह के है। इसके बाद नर्सिंग स्टाफ का है, जिसमें कि आपका नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का पोस्ट है। इसी तरह से चीफ यहाँ पे दिया है हॉस्पिटल मैनेजर, आईटी मैनेजर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर, सेक्रेटरी अटेंडेंट। तो इस तरह से बहुत सारे पोस्ट निकाला गया। ये सारा का सारा चीज़ बहुत जल्दी निकलने वाला है। इसके बाद जो है ब्लड बैंक के लिए जो रहने वाला है स्टाफ जो है, यहाँ पे एक प्रोफेसर का है, एसोसिएट प्रोफेसर, मेडिकल सोशल वर्कर, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, ठीक है, जो कि ईस्ट वाइल ब्लड सेंटर टेक्नीशियन 5 रहने वाला है, 5 रहने वाला है। इसके बाद लैब डायरेक्टर, लैब सुपरवाइजर का 4 पोस्ट है जो यहाँ पे दिया गया है। सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर का 4 पोस्ट यहाँ दिया गया। जूनियर रिसर्च के लिए ऑफिसर के लिए 4 दिया गया है। बायोस्टैटिस्टिशियन के लिए 1 पोस्ट है। क्लिनिकल मॉनिटर्स के लिए 4 दिया गया। इस तरह से लैब सुपरवाइजर का भी पोस्ट रहने वाला है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नॉन टीचिंग स्टाफ में जो है यहाँ पे फिर से एक दिखा, टेबल नंबर 11 में है, वेटरनरी ऑफिसर का जो है 1 पोस्ट है। तो इतने सारे पोस्टें निकाला जाएगा, बहुत ही बल्क वैकेंसी निकलेगा। तो आप लोग अभी से प्रिपेयर कीजिए। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग किताब पढ़िए और क्वेश्चन पेपर सोल्व कीजिए। आपसे आपका 90% आपका काम सोल्व हो जाएगा वहीं पे, ठीक है। 2 चीज़ करना बहुत ज़रूरी है, एक क्वेश्चन पेपर सोल्व और दूसरा है आपका बुक पढ़ना, थ्योरी पढ़ना, ठीक है। यदि आप थ्योरी पढ़ लेंगे तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, आप 100% रिजल्ट करके आएंगे। इसके साथ साथ जो है आपका 30% जो एक्स्ट्रा पूछा जाता है उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना है। वो यदि आपका स्ट्रॉन्ग हो गया, आपका सिलेक्शन पक्का है वहीं पर भी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जैसे ही फिर से नोटिफिकेशन जारी होगा, वैकेंसियाँ निकाली जाएगी, वैसे आप लोगों के बीच में फिर से हम आपको नोटिफिकेशन के डिटेल्स लेके आएंगे और बताएंगे कब से क्या फॉर्म फिलअप रहने वाला है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।